तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। और इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो देखिए इसकी पहचान के लिए आपको ये याद कर लेना कि जो भी हिंदी का वाक्य होगा, अगर उन हिंदी के वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, ये शब्द आते हैं, तो आप समझ जाना दिस इज द टेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए आपको क्या याद करना है, यहाँ पे आपको याद करना है कि आई के साथ आपको एम का यूज करना है। सेकंड, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन, जैसे किसी का नाम आ जाएगा, जैसे रोहन, सोहन, लाइक दैट। और इनके साथ आपको इज का प्रयोग करना है। सेम एज देखिए आर का प्रयोग किसके साथ करना है, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा, तो इनके साथ आप क्या करेंगे, इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। और सेकंड थिंग इज दैट आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि इज एम आर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ आपको करना है। क्योंकि देखिए अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको इट के साथ किसको किसका यूज करना है, आई के साथ आपको किसका यूज करना है, दे के साथ आपको किसका यूज करना है। तो इट इज बेटर फॉर यू दैट लर्न दीज थिंग्स। ओके। और आपको पहचान याद हो चुकी है कि जितने भी ईजेमार के वाक्य होते हैं उसमें लास्ट में आपके पास आएगा रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं। अब आगे देखते हैं कि वाक्य किस तरह से बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज द अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे याद कर लेना है स्ट्रक्चर को, सेंटेंस बनाने के फॉर्मूले। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता है जैसे सपोज दैट कोई हिंदी का वाक्य है, उस हिंदी के वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, राम। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब क्या काम कर रहा है, खाना खाने का, तो दिस इज अ वर्ब। और क्या खाने का, खाना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से याद कर लेना है। तो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि वाक्य के अंदर काम करने वाला व्यक्ति पर्सन सब्जेक्ट होता है। अब देखिए क्या करना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आएगा। और ये अभी अभी हमने सीखा है कि इसका प्रयोग आपको किसके साथ करना है, एम का प्रयोग आपको किसके साथ करना है, और आर का प्रयोग आपको किसके साथ करना है। तो एक बार फिर से नजर डाल दीजिए और फिर बनाते हैं टेंसेस। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर इज़मार में से कोई एक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब मैंने अभी भी, वाक्य के अंदर जो भी काम हो रहा है वो कहलाती है वर्ब, और उसमें लगानी है हमें आई एन जी। और फिर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि काम किस चीज पर हुआ वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेंसेस ले लिए गए हैं, अभी अभी हमने देखा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं। तो देखिए आई होप दैट आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी अभी बताया है आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। अब यहाँ पे किसने काम किया, यानी कि मैंने। तो जब मैंने ही काम किया तो सबसे पहले आ जाएगा आई, और आई के साथ आपको इज लगाना है, एम लगाना है या आर लगाना है, वो अभी अभी आप ऊपर सीख चुके हो। तो आपको पता है कि आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। तो सीधा सेंटेंस हो जाएगा आई एम। अब देखिए काम क्या हो रहा है, लिखने का।
तो आप लगाएंगे आई एम राइटिंग और क्या लिख रहे हो, अ लेटर, आई एम राइटिंग लेटर। तो सीधा वाक्य बन जाएगा आई एम राइटिंग लेटर। इस तरह से आपका वाक्य बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम पानी पी रहे हैं, काम करने वाले कौन है, हम। तो वी, देखिए वी के साथ आपने लगाना है क्या, आर, क्योंकि हमने अभी भी सीखा है ना वी के साथ आर लगाना है। तो वी आर ड्रिंकिंग, काम हो रहा है पीने का, तो पीने को बोलते हैं इंग्लिश में ड्रिंकिंग। तो वी आर ड्रिंकिंग, क्या पी रहे हैं, पानी। तो देखिए यहाँ पे आपका काम करने वाला क्या कौन हुआ, हम। आप थे तो आपको क्या कहते हैं, वी। ऐसे ही आपने वी के साथ क्या लगाया, आर। अब देखिए काम हो रहा है पीने का, क्या होने का, पीने का। तो पीने को बोलते हैं ड्रिंक, और ड्रिंक में लगा दिया हमने आईएनजी। और क्या पीने का, ऑब्जेक्ट आ गया आपका वाटर, आर ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज अ सेंटेंस। तो ये आपका सेंटेंस बन चुका है कि वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आप जा रहे हो। अब देखिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप जा रहे हो तो सीधा सा कह दीजिए यू के साथ लगाएंगे आप आर, यू आर गोइंग। दे, अब ये भी याद किया ना। और हाँ देखिए मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको किस किस तरह से आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं वो सारे ही याद करा दिए हैं। आप जाइए और वहां से जाकर के याद कर लीजिए। तो देखिए दे के साथ क्या लगाना है आपको, आर। दे के साथ आर फिर से लगा दिया। तो दे आर, वे नहीं दौड़ रहे हैं। तो देखिए एक नेगेटिव वाक्य आ गया, कोई बात नहीं। तो दे आर नोट रनिंग, दौड़ने को बोलते हैं रनिंग। वे, दे आर नोट रनिंग। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। ऐसे ही वह कार चला रहा है, अब काम करने वाला वह है तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। और अभी अभी आपने सीखा है कि ही के साथ आपको क्या लगाना है, इज। तो ही इज, अब काम क्या हो रहा है, चलाने का, तो चलाने को बोलते हैं ड्राइविंग। ही इज ड्राइविंग, और क्या चला रहा है, कार। तो ही इज ड्राइविंग अ कार, वह कार चला रहा है। आगे बढ़ते हैं, वह गाना गा रही है। अब देखिए सी के साथ आपको लगाना है इज। तो सी इज सिंगिंग, काम कर रही है गाने का, तो सी इज सिंगिंग, क्या गा रही है, सॉन्ग। तो सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। अब देखिए एक नहीं है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि सी, हम कहेंगे सी इज सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास, रोहन अपना होमवर्क कर रहा है। अब देखिए काम करने वाला रोहन है, तो रोहन, रोहन के साथ आप लगाएंगे इज। रोहन इज डूइंग, करने का हो रहा है ना काम, और क्या करने का, होमवर्क। तो रोहन इज डूइंग हिज होमवर्क। तो ये आपका वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव। तो आपको निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो देखिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जब वाक्य इज एम आर में बनता है ना, तो आपको याद रखना है कि वाक्य के अंदर इज एम आर तो 100% आना ही है। जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आई होगा तो आई के साथ एम आएगा, वी यू दे होगा तो आपके साथ आर आएगा, ही सी इट या किसी का नाम आएगा सिंगुलर, तो क्या सब्जेक्ट, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। तो ये तुम्हें तो याद कर लेना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का तो आना जरूरी है। फिर आपको नोट लगा देना है, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप लगाएंगे। और देखिए आप ये वाक्य नेगेटिव वाक्य भी बनाने सीख चुके हैं। अब जैसे पहला वाक्य कह रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। देखिए हमने सीखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हिंदी का वाक्य होता है उन सभी के लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इन सभी सेंटेंस के लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, या रहा हूं शब्द आ रहे हैं। तो देखिए अब जैसे मैं के साथ अब इसका सब्जेक्ट है क्या, आई, काम करने वाला मैं हूं ना। तो आई एम, एम के बाद क्या लगा देना, देखिए आई सब्जेक्ट आई आ चुका, फिर एम आ गया आई के साथ, फिर क्या कर देना, आपको नोट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई एम नॉट टेलिंग अ, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। तो
इस तरह से वाक्य आपका बन जाएगा। हम शोर नहीं मचा रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, इस तरह से। तो देखिए अब जल्दी जल्दी से हम इनको बनाते हैं। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग मी, यू आर नॉट लिसनिंग मी। ऐसे ही वे आज नहीं आ रहे हैं, तो दे आर नॉट कमिंग टुडे, दे आर नॉट कमिंग टुडे। तैर रहा है, तो जब वह पूल में नहीं तैरता तो ही is not swimming in the pool, he is not swimming in the pool। तो देखिए वाक्य बन गया, he काम करने वाला वह है तो इसलिए हमने ही लगाया। और देखिए इज आपको पता है कि आना ही है, तो ही इज, ही के साथ इज लगाएंगे आप। देखिए याद रख लेना, इज एम में से तो कोई एक आना ही है, तो ही इज स्विमिंग, तैरने का काम हो रहा है तो स्विमिंग इन द पूल, तो वह स्विमिंग पूल में नहीं तैर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वह कपड़े नहीं धो रही है, तो देखिए काम करने वाली वह है और काम हो रहा है धोने का, और क्या धोने का, कपड़े। और ये तो सीधा सा वाक्य बन जाएगा, सी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, सी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। फिर से नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में कह रहा है रोहन अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब काम करने वाला रोहन है, तो रोहन इज नॉट, तो देखिए इज नॉट आ गया, रोहन इज नॉट यूजिंग हिज मोबाइल, यूज रोहन इज नॉट यूजिंग हिज मोबाइल। इस तरह से वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे बढ़, इंटेरोगेटिव वाक्य में सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या है। और जब वाक्य के स्टार्टिंग में क्या हो ना, तो आपको याद करना है कि क्या लगाना है आपको, इज एम आर, यानी कि वाक्य के शुरू में अब क्या आएगा, इज एम आर आएगा। जब वाक्य की स्टार्टिंग में क्या होगा तब, तो जब बाकी की स्टार्टिंग में क्या है और आपको क्या आपने क्या लगाया, इजएमआर। अब इजएमआर कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो अभी अभी आपने देखा कि आप आई के साथ एम का यूज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वी यू दे होगा तो आप आर का यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही सी इट या किसी का सिंगुलर नेम होगा तो आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे। तो आई होप दैट इतनी चीज आपके दिमाग में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इस वाक्य को बना लेंगे, एम आई डूइंग राइट, एम आई डूइंग राइट, क्या मैं सही कर रहा हूँ। इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाएगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वाक्य है, क्या हम बाजार जा रहे हैं, क्या हम बाजार जा रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे काम करने वाले कौन है, हम, यानी कि वी। और वी के पहले क्या लगाना है आपको, वी के साथ आपको याद रखना है कि वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो हमने हमने यहाँ पे लगा दिया वी आर वी गोइंग, काम हो रहा है जाने का। अब कहाँ जाने का, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। क्या तुम टीवी देख रहे हो, चलिए इस वाक्य को आप खुद बना के बताइए, क्या तुम टीवी देख रहे हो। तो इसमें काम करने वाला कौन है, तुम। तो देखिए आप क्या करना है, यू, सॉरी यू। अब यू है काम करने वाला, तो यू के लिए आप यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। तो सीधा उसके पहले यू के पहले हमने आर लगा दिया। और जब हमने यू के पहले आर लगा दिया, अब काम क्या हो रहा है, देखने का, तो वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, क्या देख रहे हो, टीवी, यू आर, सॉरी आर यू वॉचिंग टीवी। इस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। चलिए इस वाक्य को आप अपने आप बनाइए। आगे बढ़ते हैं। सेम एज, देखिए क्या वह अब सो रहा है, क्या वह अब सो रहा है। तो काम करने वाला कौन है, वह। तो वह की स्पेलिंग होती है ही। अब ही के पहले हमें क्या रखना है, यहाँ पे ही के साथ क्या लगाते हैं, इज। तो आप यहाँ पे इज लिख देंगे, इज ही। अब काम हो रहा है किस चीज का, सोने का, सोने का, तो स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग छूट चुकी है, अब के लिए बोलेंगे नाउ। तो ये वाक्य आपका बनके तैयार हो चुका है। इस वाक्य को आप अपने आप बनाएंगे, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कौन सबसे पहले लिख करके भेजता है। क्या वह रात का खाना बना रही है, क्या वह रात का खाना बना रही है। तो देखिए जब मैंने अभी भी बात को आपको बताया है कि जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले इस एमआर का यूज होगा। अब
वह है। तो देखिए हमने पहली वीडियो में सीखा है, जब महिला होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएँगे? सी। और इसके पहले भी हमें क्या लगाना है? इज़। तो वाक्य बन चुका है आपका इज़ सी। क्या बना रही है? कुकिंग। इज़ सी कुकिंग क्या? फूड। इज़ सी कुकिंग फूड? क्या वह खाना बना रही है? लेकिन क्या रात का खाना? तो रात के खाने को क्या कहते हैं? डिनर। तो यहाँ पे आप सीधा सा इस वाक्य को कह सकते हैं, इज़ सी कुकिंग डिनर। तो इसी कुकिंग डिनर, देखिए डिनर में क्या हो जाता है? रात का खाना आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा वाक्य, इसी कुकिंग डिनर, क्या वह रात का खाना बना रही है? ये वाक्य आपका बन चुका है। चलिए नेक्स्ट, क्या रोहन हमारे साथ आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे ये वाक्य भी आप मुझे अभी जस्ट नाउ कमेंट करके बताएंगे कि आप इस वाक्य को कैसे बनाएंगे। अब देखिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले काम करने वाला कौन है? रोहन। तो रोहन को क्या करेंगे आप? सबसे पहले रोहन लिखेंगे और रोहन से भी पहले क्या लिखेंगे? इज। अब काम क्या कर रहा है रोहन? आने का। तो फिर क्या कर देंगे? आने की स्पेलिंग लगा देंगे। अब क्या है? हमारे साथ। तो क्या हमारे साथ के लिए आप लगाएंगे विद अस। तो जल्दी से आप इस वाक्य को बनाइए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अब देखिए ये थे क्या वाक्य थे आपके इंटारोगेटिव के, जो क्या से शुरू होते थे। लेकिन अब वाक्य स्टार्टिंग होगा डब्ल्यू एच इंटारोगेटिव से, कि ये वाक्य डब्ल्यू एच इंटारोगेटिव से शुरू होते हैं। तो देखिए किस तरह से ये वाक्य बनेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इनकी पहचान याद कर लेना है। तो देखिए जब डब्ल्यू एच वाक्य का स्टार्टिंग होता है, जब वाक्य के बीच में क्या मिले देखने के लिए? क्यों, कैसे, कहाँ। तो जैसे इस तरह के डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे ये क्या वर्ड आया? ये शुरू में था। क्या वर्ड? शुरू में था, तो हमने इजमार का यूज किया था। लेकिन ये शब्द क्या होंगे? ये वाक्य के बीच में आएंगे। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और वाक्य को बनाना सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर इजएमआर में से कोई एक वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। और इस तरह से आपके वाक्य बनेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी ही वाक्य हिंदी और इंग्लिश में बना करके रेडी कर दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो देखते हैं। जैसे आपके पास वाक्य है, मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो वाक्य है, मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, तो देखिए मैं हूं काम करने वाला। तो अब यहाँ पे देखिए आई आया, लेकिन आई के पहले क्या आया? एम। और उससे भी पहले क्या आया? डब्ल्यू एच फैमिली। क्योंकि वाक्य के बीच में क्या आया है? क्यों। तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, देन आई से पहले जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आई आती है, वो उसकी वर्ड हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ पे वाई एम आई वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब बर्बाद करना, काम हो रहा है बर्बाद करने का। और क्या? माई टाइम। तो सीधा सा वाक्य बन गया, वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम, कि मैं अपना समय बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पार्टी के लिए कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए वाक्य के बीच में फिर से कहाँ आया? क्या? एक डब्ल्यू एच वर्ड आया, और डब्ल्यू एच वर्ड है कहाँ। कहाँ को क्या कहते हैं? वेयर। तो वेयर सबसे पहले आया। और सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाले कौन है? हम। तो हम की स्पेलिंग होती है वी, और वी के साथ क्या आता है? आर। तो ध्यान देना, इंटैरोगेटिव और डब्ल्यू एच इंटैरोगेटिव दोनों ही टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। तो कहाँ जा काम हो रहा है? जाने का। तो क्या कर दिया? गोइंग फॉर द पार्टी, कि हम पार्टी के लिए कहाँ जा रहे हैं। इस तरह से ये आपका वाक्य बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? देखो क्या वर्ड बीच में आया है। अगर ये वाक्य क्या वर्ड वाक्य के शुरू में आता तो वाक्य में इस एम आर में से कुछ एक लगता और वो बताता है ये यू वर्ड, और हमें पता है यू के साथ क्या लगाते हैं? आर।
लेकिन क्या वर्ड जो आया है वो क्या किया है, वो वाक्य के बीच में आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे व्हाट, फिर यू। अब देखिए यू इंटरोगेटिव है, इसलिए हमने क्या किया, आर यू के भी पहले लगाएंगे। तो व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, तो यहाँ पे सीधा सा आ गया कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो देखिए नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो देखिए क्या वाक्य के बीच में आया है, तो हमने व्हाट लगा दिया। काम करने वाला यू है, और हमने अभी भी सीखा है कि जब वाक्य इंटरोगेटिव होता है तो इज एम आर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लिखते हैं। तो व्हाट आर यू, अब देखिए ढूंढने को बोलते हैं सर्चिंग फॉर, तो व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि वाई आर दे फाइटिंग विद ईच अदर। तो सेंटेंस है आपके पास, वाई आर दे फाइटिंग विद ईच अदर, तो सेंटेंस हो जाएगा क्यों, वाई मीन्स क्यों, आर दे वे, फाइटिंग मीन्स लड़ रहे, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, कि वे एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं। इस तरह से इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करेंगे। वह हमारे घर कब से आ रहा है, तो वो कब क्या आया, बीच में आया, कब बीच में आया, तो कब की स्पेलिंग व्हेन। और वह काम करने वाला कौन है, वह, तो ही, और ही के भी पहले इज, तो व्हेन इज ही कमिंग टू आवर होम, व्हेन इज ही कमिंग टू आवर होम, इस तरह से आप इस वाक्य को बनाएंगे। इसी वह परीक्षा की तैयारी कैसे कर रही है, वह परीक्षा की तैयारी कैसे कर रही है। तो देखिए कैसे वर्ड आया, कैसे, कैसे को क्या कहते हैं, हाउ। ठीक है, अब काम करने वाली लड़की है सी, और सी के पहले क्या है, देखिए इंटरोगेटिव के लिए ध्यान रखना, इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो सब्जेक्ट से पहले आएंगी। तो आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट से जस्ट पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ रही हैं। तो हाउ इज सी, अब देखिए तैयारी करना क्या बोलते हैं, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर, और प्रिपेयर में हमने लगा दिया आईएनजी। तो हाउ इज सी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, कि वह एग्जाम के लिए तैयारी कैसे कर रही है। नेक्स्ट, रोहन, वाई रोहन इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, वाई इज रोहन नॉट टॉकिंग टू एनीवन, तो सीधा सा वाक्य बन गया कि रोहन किसी से बात क्यों नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपके ये वाक्य बनेंगे। तो देखिए याद रखने के कीवर्ड्स क्या हैं। तो देखिए कभी कभी क्या करना है आपको, कि आपको आईएनजी का यूज करना है यहाँ पे, यहाँ पे तो जितने भी सेंटेंस बनाएंगे आप इस एमआर में सभी में आईएनजी का यूज होगा। तो देखिए उसके लिए क्या करना है कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में ई होगा, अगर किसी वाक्य के लास्ट में ई होगा तो हम इस ई को हटा देंगे और उस ई को हटा करके आईएनजी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे राइट, क्या है, राइट, WRITE, तो इस आई को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, तो बन गया राइटिंग। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, अगर कोई भी वर्ब आप लगाओगे और उसके लास्ट में ई होगा तो उसमें क्या करेंगे आप, उस लास्ट की ई को हटाएंगे और आईएनजी का यूज करेंगे। पहली चीज कीवर्ड्स जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट, अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वोविल हो, कोई कॉन्सोनेंट शब्द होगा, जैसे आपको पता है A E I O U, ये क्या होते हैं, वोविल होते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वो यही कह रहा है कि कोई वर्ब होगी और उस वर्ब के क्या लास्ट का शब्द शब्द क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा और उसके पहले एक वोविल होगा। तो हम क्या करेंगे, आखिरी अक्षर को डबल कर देंगे। जैसे देखिए आपके पास पहला वर्ड है रन, RUN, तो देखिए लास्ट में क्या था, एन था, और एन के पहले यू आया है, तो एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले को क्या है, यू तुम्हारा क्या है, एक वोवेल वर्ड है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होगा और उसके पहले एक वोवेल होगा तो हम लास्ट वाले आखिर वाले शब्द को क्या कर देंगे, डबल। तो जैसे रन था, क्या कर दिया, रनिंग, यहाँ पे एन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो देखिए वन मोर थिंग, और जल्दी से इस वीडियो को खत्म करते हैं।
अगर वाक्य WH नेगेटिव बनाना हो, जैसे कि हमने लास्ट का सेंटेंस है देखा है, क्यों नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। तो जैसे वाई इज ही नॉट, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वाक्य WH नेगेटिव में बनाना है तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद नोट आएगा। तो जैसे वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ वाक्य बन जाएगा वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, इस वाक्य को आप मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। वह मुझसे क्यों नहीं बोल रहा है, ये देयर आर टू वर्ड्स, टू सेंटेंस जो मुझे आपको ट्रांसलेट करके बताने हैं। जैसे वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है और वह खाना क्यों नहीं खा रही है। ये दो सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तब तब को बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।